हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मैजिक कोड में आपका स्वागत है। आज से हम HTML की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वीडियो सबके लिए रहेगा, जो कॉलेज में है या जो फ्रेशर है। ये वीडियो कोई भी देख सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं HTML के इंट्रोडक्शन से। HTML होता क्या है? HTML जो है ये का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट है कि HTML जो होता है वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें कोई भी कंटेंट अगर हमें कोई ब्राउज़र पे दिखाना है तो हम HTML का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, जैसे हमारा HTML का एग्जांपल है, ये हमारा जैसे डॉक टाइप, इसे हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं। डॉक टाइप HTML हेड टैग, उसके बाद बॉडी। तो जैसे कि अगर हमें इसके कोड पे करना हो तो हम एक एडिटर स्टार्ट करेंगे। ये हमारा एडिटर है, इसे बंद कर देता हूँ। ये हमारा विजुअल कोड एडिटर है। यहाँ पे एक फोल्डर बना रखा है मैंने HTML का। अब इसके अंदर हम एक फाइल बना लेते हैं। index.html के नाम से मैं एक फाइल बना देता हूँ। अब मैं यहाँ पे HTML5 करूँगा। ये एक्सटेंशन ऐड करना होता है। अब आप एक्सटेंशन जब ऐड करोगे तो ये पूरा HTML का हमें वायलर बना के दे देगा। अब देखिए यहाँ पे ये HTML में क्या होता है। ये जो पहला है डॉक टाइप, ये वर्जन कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। ये हम दूसरा है हेड के अंदर जो होता है हमारा, इसमें हम मेटा टाइटल टैग्स यूज़ करते हैं और टाइटल यूज़ करते हैं। और बॉडी में हम अपने जो ब्राउज़र पे शो कराना होता है वो हम करते हैं। चलिए पहले PPT देखते हैं, उसके बाद मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। जैसे देखो, डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइन द डॉक्यूमेंट इज HTML5 डॉक्यूमेंट। ये वर्जन कंट्रोल की कौन सा हमारा वर्जन है। नेक्स्ट वन है कि ये टैग्स HTML का टैग जो होता है ये HTML पेज के लिए यूज़ करते हैं। हेड है, द हेड एलिमेंट कंटेंस मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज, मतलब ये मेटा की इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जो टाइटल है, द टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाई टाइटल फॉर द HTML पेज। जैसे HTML पेज में हमें क्या टाइटल देना है जिससे दिखे, तो इसलिए हम टाइटल यूज़ करते हैं। सेकेंड वन क्या है हमारा, इसके अंदर टैग होता है जैसे H1 एलिमेंट्स, P टैग, ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं HTML के लिए। बॉडी जो है, बॉडी एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी, जो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी लिखेंगे वो बॉडी में लिखेंगे। अब देखिए HTML के एलिमेंट क्या है। HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग एंड कंटेंट एंड टैग। इसको हम टैग से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान के चलो ये हमारा HTML का H1 का टैग है, तो इसको स्टार्ट एंड कर रहे हैं और एंड कर रहे हैं H1 से ही। ऐसे P से स्टार्ट कर रहे हैं और P से एंड कर रहे हैं। कुछ जो HTML एलिमेंट्स है जिसे हम बिना क्लोज किए भी यूज़ करते हैं, जैसे BR टैग है हमारा। ये हमारे HTML का पेज स्ट्रक्चर होता है जो मैंने आपको कोड करके दिखाया था। ऊपर में HTML होता है, उसके बाद हेड होता है हमारा, फिर हमारा बॉडी होता है, फिर HTML हमारा क्लोज हो जाता है। जो हमारा जो कंटेंट है वो बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, जो हमारे ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा। अब HTML की हेडिंग्स कैसे लिखते हैं। जैसे H1 से H6 तक हमारे टैग्स होते हैं। H1 जो होता है सबसे बड़ा हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो सबसे लार्ज फॉन्ट होता है। उसके बाद H2 उससे छोटा होता है। उसके बाद H3 इससे बड़ा होता है, इससे छोटा होता है। ऐसे H6 तक मतलब छोटे होते होते जाते हैं। H6 तक सबसे छोटा होता है हेडिंग। फिर हमारे HTML के पैराग्राफ्स, अगर हम HTML में अगर हमें कोई पैराग्राफ लिखना हो तो उसे हम P टैग के अंदर लिखते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है, ये एग्जाम्पल है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करके करते हैं।
सबसे पहले मैं आपको टैग दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर हमें जैसे इसको लाइव पे अगर देखना है तो ये मैंने एक एक्सटेंशन ऐड किया हुआ है, जिससे आप यहीं से लाइव सर्वर पे देख जा सकते हैं। ये देखो अब यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब मैं आपको एक एक करके, अब देखिए जो भी चीज़ें हमें ब्राउज़र पे अगर दिखाना होता है तो हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको टाइटल दिखाता हूँ। ये टाइटल मैंने डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ पे टाइटल में दिखेगा ये हमारा डॉक्यूमेंट। अगर इस पर आप जो भी लिखना चाहते हैं, HTML लिखना चाहते हैं तो आप HTML लिख के देखेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए, अब देखिए ये हमारा HTML का फॉर्मेट होता है। HTML के अंदर है, उसके बाद हेड आता है हमारा, उसके बाद बॉडी आता है। अब जैसे मान के चलो हमारे पास कोई हेडिंग लिखनी है, अभी हम एलिमेंट है जो इस H1, ये देखिए H1 के अंदर सबसे हेडिंग के लिए सबसे बड़ा फॉन्ट जो भी लिखना है तो H1 के अंदर लिखते हैं। जैसे मान के चलो दिस इज HTML पेज। अब ये देखिए ये हमें ब्राउज़र पे दिख गया, सॉरी HTML। और अगर हमें इससे थोड़ा सा छोटा हेडिंग लिखना है तो आप यहाँ पे H2 लिख सकते हैं, और आप दिस इज H2 टैग, H2 एलिमेंट, ये हमारे एलिमेंट होते हैं। अब ये देखें इससे छोटा दिख रहा है आपको। इसके बाद इससे भी छोटा आपको देखना है H3, दिस इज H3 एलिमेंट। मैं इसको भी H1 कर देता हूँ। अभी देखें इससे छोटा हो गया, आपको दिख रहा है। ऐसे ही ये H4 हम कर सकते हैं, दिस इज H4 एलिमेंट। उसके बाद H5, और ये 6 जो होता है हमारा सबसे लास्ट होता है। 6 ये सबसे छोटा एलिमेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा H1 जो हुआ हमारा सबसे बड़ा हेडिंग हुआ, H2 उससे छोटा, फिर H3 इससे छोटा, H4 उससे छोटा, फिर H5 इससे छोटा, H6 सबसे छोटा हो गया हमारा एलिमेंट। अगर हमें कोई पैराग्राफ लिखना है तो उसे हम P टैग के अंदर लिखते हैं। जैसे कि ये हमारा P टैग हो गया। अब यहाँ देखें ये हमारा स्टार्ट टैग हुआ और P एंड टैग हो गया। अब इसके अंदर आपको जो भी कुछ लिखना है, हाय, हेलो, हाउ आर यू, हाय विकास, फिर और P टैग लिखना है तो आप P टैग के अंदर कुछ भी पैराग्राफ जितने लिखने हैं, हेलो, यू, आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा P टैग में हमने पैराग्राफ अगर लिखना होता है तो हम P टैग के अंदर लिखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमने पैराग्राफ देख लिया। उसके बाद आते हैं हमारे लिंक्स। जैसे अगर हमें कोई लिंक लगाना है तो उसके लिए हम एंकर टैग यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हमें कोई इमेज लगाना है तो उसके लिए हम इमेज टैग यूज़ करते हैं, और उसके अंदर एट्रीब्यूट होता है src। ये भी देखेंगे हम एग्जांपल करके। और अगर हमें कोई व्यू सोर्स, अगर इसका सोर्स देखना हो ब्राउज़र पे तो हम उसके लिए जो है Ctrl+U करेंगे तो हमारा सोर्स कोड दिख जाता है। उसका भी हम एग्जांपल देखेंगे अभी। एक एक्सरसाइज है हमारा कि व्हाट इज द करेक्ट एस्टिमेट मार्कर फॉर डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, कौन सा करेक्ट है। तो ये हमारा जो है पहला वाला जो है करेक्ट है, हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं।
तो चलें पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमें कोई लिंक लगाना है, हमने पैराग्राफ तक देख लिया, अगर हमें कोई लिंक लगाना है तो हम उसको ए टैग से यूज़ करते हैं। HREF ये हमारा एट्रीब्यूट होता है। और ये देखिए, ये हमारा लिंक के लिए हमने टैग लगा लिया। अब जैसे हमें गूगल पे जाना है, google.com के लिए हमें है, तो हम यहाँ पे गूगल का URL लगा देंगे, google.com। तो ये हमारा लिंक लग गया। अब इसको अगर हमें ब्राउज़र पर देखना है तो ये देखें, आप इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल पे चले जाएंगे। ये हमारा रियल नहीं है, हम जो भी URL आप डालेंगे आप यहाँ पे, या जैसे हमारा लिंक है, अगर ये लिंक हम पूरा उठा के वहाँ पे डाल देंगे तो ये हमारा लिंक लग गया और आप यहाँ से डायरेक्ट जा भी सकते हैं। ये देखिए, और अगर इस पे अभी तो हमारा जो है इसी ब्राउज़र पे ओपन हो जा रहा है, अगर हम चाहते हैं कि नहीं मुझे दूसरे टैब में खोलना है तो उसके लिए क्या करोगे? तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे टारगेट लगा देते हैं, टारगेट, उसके बाद अंडरस्कोर ब्लैंक कर देते। अब आप देखना कि दूसरे टैब पे खुलेगा। ये देखो, तो ये हमारा लिंक लगाने के लिए होते हैं टैग। दूसरा, उसके बाद हमने इमेज टैग देखा था। अगर हमें कोई इमेज लगाना है तो हम इमेज टैग यूज़ करते हैं, उसको IMG SRC हमारा एट्रीब्यूट होता है। अब ये देखें, और यहाँ पे आप कोई इसी भी इमेज का लिंक लगा सकते हैं SRC में, जहाँ पे जिसका पाथ है। तो जैसे अभी हम कोई लाइव URL का ले लेते हैं, डमी इमेज URL हमने कोई ले लिया, उठा लेते हैं। जैसे मैं इसका URL कॉपी कर लेता हूँ। ये देखो, इमेज आ गया ना हमारा। तो ये होता है इमेज टैग। और SRC जो है ये हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, HRF हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, लिंक्स हमने पढ़ लिया, इमेज हमने पढ़ लिया। हाँ, एक था, हमें अगर व्यू सोर्स ब्राउज़र पे जाने के बाद चलो मैं इसको क्रोम में ही ओपन कर लेता हूँ। अगर मुझे इसका सोर्स पेज देखना है ब्राउज़र का, तो हम Ctrl+U करेंगे तो ये हमारा देखिए सारा सोर्स कोड दिख जाएगा। हमने जो भी सोर्स कोड लिखा है, जो भी कोड लिखा है वो हमारा दिख जाएगा। इसको आप क्लोज कर दो। अब देखो, ये मैंने एट्रीब्यूट्स आपको बताया था कि ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। सारे HTML एलिमेंट्स के पास एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि नेम, और जैसे कि मैं और बताता हूँ एग्जांपल, जैसे HREF जो मैंने भी बताया था, एंकर टैग के अंदर जो HREF लगाया था वो एट्रीब्यूट है हमारे, उसे एट्रीब्यूट बोलते हैं। SRC जो है ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। विथ एंड हाइट जो है ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे मान के चलो, अगर हमें इमेज की हाइट और विथ बढ़ानी है या छोटी करनी है तो आप यहाँ पे विथ, जैसे मान के चलो हमें 200 करना है और हाइट जो है हमें 200 करना, तो इससे भी एट्रीब्यूट्स ही हैं। इस पे देखेंगे, आप ब्राउज़र पे देखेंगे तो इस साइज़ में आ गया।
उसके बाद हमारी ऑल्ट एट्रीब्यूट भी होता है। ये इमेज में एक ऑल्ट एट्रीब्यूट जो होता है हमारा क्या होता है कि अगर मान के चलो ये इमेज के अंदर ही होता है, इसका यूज़ होता है कि जैसे हमारे पास कोई इमेज नहीं मिल रही है, ये पाथ में इमेज नहीं मिले, तो हमारा ये ऑल्ट टैग जो एट्रीब्यूट है ये काम करेगा। जैसे कि मान के चलो मैंने ये इमेज में मैंने कुछ गलत डाल दिया, ये देखो नहीं मिला, तो नो इमेज का जो ऑल्ट टैग एलिमेंट एट्रीब्यूट है वो काम करेगा। इसके बाद जो है हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है कि जैसे कि अगर हमें किसी कंटेंट का कलर चेंज करना है या हाइट विड्थ बढ़ाना है, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, तो हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल करके बताता हूँ। जैसे मान के चलो ये हमारा पी टैग है, मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर हो रेड हो जाए, तो मैंने क्या किया, एक स्टाइल का एट्रीब्यूट बनाया और इसके अंदर मैंने कलर किया रेड। तो अब देखना आप, ये जो कलर है इसका जो कलर होगा हाई विकास का कलर रेड हो जाएगा। ये देखिए, ऐसे आप इसको फ़ॉन्ट साइज़ अगर बढ़ाना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ आप बढ़ा सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ 14 कर दो आप, 14 पिक्सल। तो ये देखो फ़ॉन्ट साइज़ आपका बढ़ गया। लार्जर करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत से होते हैं एट्रीब्यूट्स। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। उसके बाद लैंग एट्रीब्यूट क्या होता है, ये जो हमारा होता है जो HTML के टैग में यूज़ करते हैं। लैंग बेसिकली लैंग से पता लग रहा है लैंग्वेज कहीं है, ये लैंग्वेज पता लगता है कि हमारा HTML कौन सा लैंग्वेज पे है। जैसे कि ये हमारा एग्जांपल है HTML के अंदर लगाया हुआ है लैंग इन, यानी कि हमारा जो HTML है इंग्लिश कंटेंट है में बना हुआ है। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मिलेगा लैंग इन, मतलब इन हमारे इंग्लिश में ही HTML टैग लिखा हुआ है। अब जैसे पी टैग में टाइटल भी एक एट्रीब्यूट है। तो ये टाइटल एट्रीब्यूट क्या होता है, बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं टाइटल एट्रीब्यूट। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि पी टैग में हमने कोई टाइटल दे दिया, जैसे इसमें हमने डाल दिया टाइटल, टाइटल हेलो, हमने हेलो टाइटल डाला। तब क्या कि जब उस पर होवर करोगे तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा पहले ही। ये देखो, जब आप होवर कर रहे हो तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है हेलो। उसके बाद हम आते हैं HTML की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे। इसमें क्या होता है, ये बी टैग जो है हमारा बोल्ड टेक्स्ट के यूज़ होते हैं। वो स्ट्रॉन्ग टैग जो है हमारा इंपॉर्टेंट टैग्स अगर कुछ लिखना है तो हम स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करते हैं। आई टैग जो है इटैलिक टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं। EM टैग जो है हमारा एम्फेसिस टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं। और मार्क जो है तो हमारा मार्क टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं। स्मॉल जो होता है, अगर टेक्स्ट स्मॉल लिखना है तो स्मॉल टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं। डेल जो होता है, अगर कोई टेक्स्ट डिलीट करके लिखना होता है तो हम डेल यूज़ करते हैं। और INS लिखते हैं इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए। और सब जो है सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं। और सब है जो सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं। चलिए एक एक करके हम इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा बोल्ड टैग है। तो अब जैसे हमने बी टैग के अंदर कुछ लिखा,
हेलो रवि। अब ये देखो, ये बोल्ड टैग में लिख के आएगा। ये देखो, आपको दिख रहा होगी स्क्रीन। चलो अभी के लिए मैं इमेज हटा देता हूँ। उसके बाद आपको अच्छे से दिख रहा होगा जैसे हेलो रवि। अब जैसे बी आर टैग हमने एक कहा था कि बिना क्लोज एलिमेंट के भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं अगर इसको यहाँ पे मैं बी आर टैग लगाता हूँ तो ये देखो बिना क्लोज टैग के भी ये काम करेगा। देखिए नीचे इसके बी आर लग गया। चलो मैं अभी के लिए इमेज हटा देता हूँ। अब देखो उसके बाद है हमारा इटैलिक्स। इटैलिक्स का क्या होता है, इटैलिक्स फॉर्म में आएगा। जैसे मान के चलो मैंने लगा हेलो रवि। अब ये देखना किस तरह से आएगा। ये देखो ये है लगा इटैलिक्स में आ गया ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट वन क्या है हमारा, उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग को जैसे कोई हमें हाईलाइट करना है कोई टेक्स्ट को तो हम यूज़ करते हैं। जैसे मान के चलो हमने कर दिया स्ट्रॉन्ग हेलो विकास। अब देखना ये देखो, हम स्ट्रॉन्ग करने से हेलो जो हो गया हाईलाइट हो गया और विकास आ गया तो नॉर्मल हो गया। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है ईएम। ईएम एम्फेसाइज हो जाएगा। जैसे मान के चलो हमने बी आर लगा दिया इसको नीचे लाइन ब्रेक करने के लिए और हमने किया ईएम हेलो। अब देखना ये किस तरह से आएगा। ये देखो थोड़ा सा एम्फेसाइज हो गया। उसके बाद है मार्क। अगर कोई मार्क करना है तो मार्क टेक्स्ट को मार्क करना है तो हम क्या करते हैं मार्क। अब देखो इसे देखो हेलो राज मैं कर देता हूँ। अब ये देखो मार्क कर दिया, बिल्कुल येलो से डार्क होके आ गया, हाईलाइट होके आ गया। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन हमारा है स्मॉल। अगर हमें स्मॉल टेक्स्ट में लिखना है तो हम इस तरह से करते हैं। स्मॉल टैग लगा के हमने कर दिया विकास हेलो विकास हमने कर दिया। तो आप देखना ये स्मॉल टेक्स्ट में आ गया। अगर हमें डिलीट करना है तो देखो डेल हेलो विकास। अब देखना हेलो डिलीट करके आ गया, देखो कट कर आ गया ना हमारा जैसे। उसके बाद हमारा होता है इंसर्टेड टेक्स्ट। तो हम इसके लिए आईएनएस करते हैं। इसको हम रवि के नाम से डाल देते हैं रवि। अब ये देखना इसको किस तरह से आएगा। ये देखो अंडरलाइन हो गया। उसके बाद अगर हमें कोई सब करना है, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट लिखना है, मतलब देखो सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट होता क्या है, हेलो विकास, या मैं यहाँ पे करता हूँ जैसे माई नेम इज विकास। अब ये देखना, ये देखो माई नेम इज विकास, ये सबस्क्रिप्ट हो गया, नीचे आ गई है। ये अगर हम सुपरस्क्रिप्ट करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा। ये देखो सुपरस्क्रिप्ट के लिए एसवीपी यूज करते हैं, उसके लिए सब करते हैं। अब ये देखो मैं करता हूँ माई एसवीपी करता हूँ नेम इज विकास। अब देखना ये देखो ये यहाँ पे ऊपर में आ गया। तो ये हमारे HTML के भी बेसिक
हमने कवर कर लिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो हम बताएंगे कि टेबल क्या होता है, बॉडी क्या होता है, इसके बॉडी क्या होता है, सेक्शन क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम डिव क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।